नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त होगी यूपी बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की, जहां राजस्व विभाग द्वारा चक्रोट कब्जा मुक्त कराने के बाद भी प्रधान पर मनमानी का आरोप लगा। साथ ही बात होगी कन्नौज की, जहां कन्नौज जिला कारागार में संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत हो गई, वहीं परिजनों का हंगामा हुआ। इस तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बदायूं से खबर है, जहां राजस्व विभाग द्वारा चक्रोट कब्जा मुक्त कराने के बाद भी प्रधान पर मनमानी का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने चक्रोट की जगह से अलग सीसी रोड डलवाने का आरोप लगाया है। राजस्व टीम ने बुलडोजर से अवैध कोठरी ध्वस्त कराकर कब्जा मुक्त कराया। अब ग्राम पंचायत निधि से सीसी रोड डलाई जा रही है। ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री पोर्टल और एसडीएम से शिकायत कर सही जगह चक्रोट पर सीसी रोड डलवाने की गुहार लगाई। सहसवान तहसील क्षेत्र के बस्तुइया गांव का मामला बताया जा रहा है। कौन से गांव से? बस्तुइया तहसील आए, क्या मामला है? तहसील साहब को चक्रोट हो तो हमने टीम द्वारा नपवाया 8 बार। अच्छा। और टीम गठित है गई साहब, और लेकिन अब जो चिन्हित हुआ है ठिया लग रहा है पक्के, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा। और डीएम साहब तक भी मिले तो डीएम साहब के आदेश तय वो कोठरी टीम ने खसवा दी। अच्छा। डीएम साहब को आदेश भी हुआ, अब उससे भविष्य में हमें दिक्कत होगी। अच्छा। तो आज एसडीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? उन्हें तो साहब गुमराह दिक्कत दिया हमें तो। अच्छा। हाँ, क्या कहा? हमें कोई शासन नहीं मिला। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से खबर है, जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जोनल कानपुर वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा और जिलाध्यक्ष अजय कटियार ने एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर एआरटीओ परिवर्तन सुभाष राजपूत से लंबी वार्ता की। उनका कहना है कि जो कल ट्रैक्टर खाद की बोरी लदी पकड़ा गया था, उस पर 81,000 का चालान काटा गया। ऐसी लूट हम लोग नहीं होने देंगे। जहां पर टिकैत खड़े हो जाते हैं, समस्या का हल अपने आप निकल आता है। हमने वाहिदपुर स्थित टोल प्लाजा जो वहां पर अवैध बनाया गया, हम लोगों ने धरना 400 मीटर पीछे हटा दिया और पीछे बनाया जा रहा है। वहीं प्रभाकर मिश्रा का कहना है कि आरटीओ ऑफिस कार्यालय को एक लूट का अड्डा होने के आरोप लगाते हुए कहा कि एक ट्रैक्टर जो खाद की बोरी लाद कर ले जाया जा रहा था, उसे 3,000 रुपए की पर्ची नहीं कटाई, इसीलिए उसे पकड़ा गया। और जो लोग 3,000 रुपए की पर्ची कटाते हैं वो ट्रैक्टर नहीं पकड़े गए। और भी ट्रैक्टर वहां पर थे जिनका चालान नहीं हुआ, वो लोग हमको एफिडेविट देने को तैयार हैं। आप देख सकते हैं, जो डबल डेकर बसें चलती हैं उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है। फर्रुखाबाद अजय कटियार। परिप्रेक्ष्य ये है कि हम फर्रुखाबाद के एआरटीओ ऑफिस के बाहर खड़े हैं। मामला ये है कि कल आपके द्वारा एक ट्रैक्टर का चालान किया गया है, वो भी 81,000 रुपये का। ट्रैक्टर जो है वो खाद लाद के फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन से चला था और ट्रैक्टर एक ही रोका गया। सवाल ये है कि अगर वहाँ 150 से 200 250 ट्रैक्टर लद रहे थे तो वही ट्रैक्टर क्यों रोके जा रहे थे जिनकी यहाँ पे 3,000 रुपये की एंट्री नहीं थी? वही डंपर क्यों रोके जाते हैं जिनकी यहाँ 18,000 रुपये की एंट्री नहीं होती है? अगर मैं आरोप लगा रहा हूँ तो ट्रैक्टर स्वामी एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि यहाँ क्या हो रहा है इस ऑफिस में। अभी मैंने यहाँ के एआरटीओ महोदय श्री सुभाष राजपूत जी से लंबी चर्चा की है। हमारे साथ में हमारे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के जोनल उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभाकांत मिश्रा जी भी मौजूद हैं। हमारे साथ में दहलिया के पूर्व प्रधान और हमारे जिला सचिव आदरणीय कृष्ण गोपाल मिश्रा जी भी मौजूद हैं। अभी हम वार्ता करके लौटें, लंबी वार्ता करके लौटें और स्पष्ट कर दें कि भारतीय किसान यूनियन की पैनी नज़र अब इस एआरटीओ ऑफिस की तरफ है। हमने जब पैनी नज़र अगर हमने बगार पे जो टोल प्लाजा बनाया जा रहा था, जो गलत बनाया जा रहा था, उसकी तरफ अगर हमने नज़र घुमाई तो वो टोल प्लाजा की बिल्डिंग तोड़ी गई और टोल प्लाजा की बिल्डिंग 400 मीटर दूर जाके बन रही है। वहाँ पे भी सरकारी तंत्र गलत निकला। अगर 20 दिसंबर 2024 को हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी आते हैं एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी में, जहां हमारा आरोप था कि किसान का 50 किलो आलू लेके 47 किलो का पर्चा बनता है, जब हमने आंदोलन किया तो 50 किलो पे 48 किलो का पर्चा बनने लगा,
2 किलो इस बात का काटा गया क्योंकि हमारे यहाँ किसान ट्रॉली में खुला आलू लाता है, तो जो व्यापारी पैकेट लगा रहा था उसकी कॉस्ट काटी गई। अब इस समय जो कोल्ड स्टोरेज के लिए पक्का आलू आ रहा है उसमें किसान को 50 पे 49 का हिसाब मिल रहा है। जो 15 लाख की लूट 70 गाड़ियों पे पर डे हो रही थी 1 महीने पहले, उसमें 10 से 12 लाख रुपया व्यापारी की जेब से किसान की जेब में जा रहा है। अब हमारा अगला टारगेट ये ARTO ऑफिस है। मैं अभय जी से चाहूँगा, जो हमारे मीडिया प्रभारी भी हैं, कि इस ARTO ऑफिस को दिखाएं जो एक खुलेआम दिन के उजाले में लूट का अड्डा बना हुआ है, और इसको भारतीय किसान यूनियन उजागर करके रहेगी। कुछ वार्ता श्री सुभाष राजपूत जी से हुई है, अगर वो वार्ता सफल होती है तो ठीक है, नहीं सफल होती है तो भारतीय किसान यूनियन इसी प्रांगण में 72 घंटे का धरना प्रदर्शन करेगी। जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत जी का कहना है कि 72 घंटे का तो डोज देना पड़ेगा। अगर वो हम नहीं देंगे, अगर आप एक अभय जी चालू करिए, अगर आप जो है अगर डॉक्टर से दवा लेने जाते हैं तो भी वो कहता है कि 2-3 दिन खानी पड़ेगी। तो 2-3 दिन की दवा इस RTO ऑफिस को हम देंगे, बहुत जल्दी देंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, इंसाफ होगा। जय जवान, जय किसान, जय टिकैत। अब मैं चाहूँगा, और हमारी बहुत पहले से शिकायतें इस RTO ऑफिस की थी कि यहाँ लूट का अड्डा बना हुआ है। सरेआम यहाँ का RTO स्वयं लूट पाता है। हमने देखा भी है, जब कल ट्रैक्टरों का चालान हुआ, हमारे किसान जो ट्रैक्टर चला रहे उसका चालान हुआ, और जो डंपर चल रहे हैं गिट्टी और मोरम भरे हुए ओवरलोड, उनसे पैसा आ रहा है, उनको नहीं छू रहे। ये जो 2 मंजिले सी बसें चल रही हैं, जो आप देखें मसई चौराहे पे खड़े होकर जाम लग जाता है, उसको चलवा रहे हैं हमारे RTO साहब। ये नहीं होने दिया जाएगा। ये लूट का अड्डा ये खत्म होगा। ये भारतीय किसान टिकैत इसको खत्म कराएगी, और 72 घंटा का जो अल्टीमेटम दिया है हमारे अध्यक्ष जी ने, उसको निभाया जाएगा यहाँ। और जो वार्ता हुई है, मैं कल का टाइम दे रहा हूँ इनको, मुझे बता दो कि ट्रैक्टर कब मुक्त किया जाएगा चालान से। अगर नहीं होता, वार्ता नहीं होती, तो अगला निर्णय हम परसों निश्चित ले लेंगे। किसी की मानने में नहीं। मैंने ADM साहब को अवगत करा दिया इस बात का कि यहाँ लूट का अड्डा है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। कन्नौज जिला कारागार में संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा काटा। जिले के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के प्रतापपुर गांव का मृतक सूरज निवासी था। पॉस्को एक्ट के मामले में बीती 22 जुलाई से जेल की सजा काट रहा था मृतक सूरज जहरवार। जिला जेल में मौत की सूचना पर पहले पहुंचे परिजनों ने हंगामा काटा। जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगा। कुछ समय पहले ही जेल में बंद बेटे से मिली थी मां, बोली परेशान था बेटा। जिला कारागार में हुई संदेहास्पद मौत के मामले में अभी तक जेल प्रशासन से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है। मां गुड्डी देवी से 2 घंटे पहले मुलाकात हुई थी। परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया। मां गुड्डी देवी ने बताया कि मुलाकात के दौरान बेटे ने जेल प्रशासन द्वारा परेशान किए जाने की बात कही थी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूर्व चेयरमैन विजय कपूर ने कहा कि गेजन्स क्लब के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। विजय कपूर ने कहा कि पूरे कानपुर महानगर में गेजन्स क्लब ही एक ऐसा जोन है जहां पर बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक के खेलने की व्यवस्था अच्छी है। क्रेजी क्राउड के ओनर संदीप जैन ने बताया कि आज 14 फरवरी को देखते हुए वैलेंटाइन डे के दिन मुख्य अतिथि के रूप में विजय कपूर ने फीता काटकर क्रेजी क्राउड का शुभारंभ किया। साथ ही संदीप जैन ने बताया कि फ्रेड्सो कैफे में दोस्ती के लिए बहुत ही कंफर्ट जोन है। आप लोगों को बताते चले कि संदीप जैन ने गेजन्स क्लब के ओनर को मेमेंटो देकर सम्मानित किया। साथ ही उपस्थित रहे पूर्व विधायक अजय कपूर को भी शॉल पहनाकर सम्मानित किया। आज गेजन्स क्लब के लिए बहुत ही सुनहरा दिन है। हमारे अपने गेजन्स क्लब में गेम्स जोन की, क्रेजी क्राउड की आज उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं सारे कानपुर वासियों को और क्लब के मेंबरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ी खासियत इस बात की है कि पूरे देश में किसी भी क्लब में इतना बड़ा गेम्स जोन नहीं है। ये कानपुर में नंबर 1 है। अब कानपुर इंडिया का सबसे बड़ा क्लब गेजन्स क्लब हो गया है, जिसका इतना बड़ा गेम्स जोन है।
बाकी पूरे देश में किसी भी क्लब में इतना बड़ा गेम्स जोन नहीं है। ये कानपुर के लिए बड़े गर्व की बात है और गेंजेस क्लब के लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं अपनी ओर से गेंजेस क्लब के समस्त पदाधिकारियों की ओर से, अजय कपूर जी की ओर से, प्रदीप जैन और संदीप जैन जी की ओर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस शुभ घड़ी में जहां गेंजेस क्लब ने एक और परचम लहराया है, आप लोग साथ में हैं और आपको भी बधाई है और कानपुर वासियों को भी बधाई है और गेंजेस क्लब के समस्त मेंबरों को भी बहुत बहुत बधाई है। इसी तरीके से हम लोग नई सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे और इस क्लब को आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोगों का साथ हमेशा हम लोगों को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो कानपुर, मैं संदीप जैन, क्रेजी क्राउड का ऑनर। और बड़ा खुशी का दिन है कि आज वैलेंटाइन डे के दिन में क्रेजी क्राउड ने कानपुर नगर वासियों को एक वैलेंटाइन डे के सौगात की है फ्रेंजो कैफे के नाम से। फ्रेंजो कैफे में हम लोग आज 14, 15 और 16 को कानपुर नगर वासियों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और यहाँ पे दोस्ती, यानी कि आज दोस्ती का दिन है, प्यार का दिन है। जहाँ पे दोस्ती होती है वहीं पर प्यार होता है। और आप सिर्फ 14 तारीख ही मत करिए, जहाँ आपके कोई मिलने वाला दोस्त हो आप आइए, क्योंकि ये फ्रेंडों का जोन है। उनके साथ जाइए, उनके साथ एंजॉय करिए, यहाँ पे गेमिंग खेलिए, आप उनके साथ एक कॉफी पीजिए, बिस्किट खाइए। और हम लोगों ने, हमारी जो टीम है वो दिल्ली से, बॉम्बे से, दुबई से, हमारे यहाँ पे हर प्रकार का कुजीन है। हमारे यहाँ वुड फायर पिज्जा है, एक स्पेशल कॉफी हम लोगों के लिए हम लोगों ने दी है, सुशी दी है, डिमसम दिया है, कुकीज जो शायद कानपुर में कहीं पे भी नहीं मिलती है। और मेरे ख्याल से हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटी में ही शायद कुछ आउटलेट होंगे या कैफे होंगे, वहां पे ही मिलती है। तो मैं चाहता हूं कि कानपुर वासियों आप आइए, इस नई क्रेजी क्राउड के नए वर्जन को और फ्रेंजो के नए अवतार को आप लोग देखिए, एंजॉय करिए। और स्वाद यदि लेना है तो आपको 100% फ्रेंड जोन में आना ही पड़ेगा। जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनको हम लोग एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट देंगे, जिससे कि फ्रेंड जो आपके घर तक, जो यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, वहां तक भी उनके घर तक पहुंचे। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। सहारनपुर थाना कोतवाली मंडी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर थाना मंडी क्षेत्र स्थित गुंडा अधिनियम के तहत 4 अभियुक्तों को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। बता दें कि चारों आरोपियों के घर पर नोटिस भी चिपकाई गई। साथ ही पुलिस द्वारा की गई गुंडा अधिनियम में कार्यवाही के बाद जिला प्रशासन द्वारा सभी को जिला बदर कर दिया गया है। थाना कोतवाली मंडी एसआई रणवीर कुमार व एसआई ललित कुमार, कांस्टेबल मनोज मलिक, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार ने सभी के घरों पर नोटिस लगाए और चारों अभियुक्तों को जिला बदल कर शहर की सीमा रेखा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।